बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा बच्चों आप लोगों का। तो लास्ट लेक्चर जो था एमसीक्यूज का, मैंने आपको फैक्टर एंड मल्टीपल्स का क्वेश्चंस करवाए थे, जिसमें मैंने आपको 30 क्वेश्चंस करवाए थे और 30 क्वेश्चंस के जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको करवाया है। अगर आप वो एमसीक्यूज क्विज नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। इंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो हम कवर करने वाले हैं बच्चों, मैथ क्विज, लॉस कह सकते हो, है ना, या फिर आपके बुक्स में मनी के नाम से भी आते हैं। तो आपके बुक्स में जो भी है आप वो चीज समझना, लेकिन है क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। तो उसके बेस पे है, तो प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, है ना, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, ये सभी बच्चों हमने सभी टाइप के क्वेश्चन ले रखे हैं। तो आपको एकदम डिटेल समझ में आ जाएगा, लेकिन कब आएगा, जब आपको कंप्लीट लेक्चर देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको ये जो प्रॉफिट एंड लॉस या फिर जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में कोई भी डाउट है ना, तो आप सबका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट लेक्चर देखो बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। अगर आप ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट, या फिर आप जो है जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम्स दे रहे हो, या फिर आप कोई वैसे भी अपनी क्विज कॉम्पिटिशंस अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको ये चैप्टर तो बच्चों रहता ही रहता है। तो आप इन चैप्टर को बहुत अच्छे से जैसे जैसे मैं करवाऊंगा, इनके कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, इनके फॉर्मूले करवाऊंगा, वो सारे आप साथ साथ नोट भी करते चलोगे। और अगर इससे रिलेटेड यानी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए, तो इस चैनल पे ऑलरेडी बच्चों कई राइटर का मैंने सॉल्यूशन करवा रखा है, स्टेप बाय स्टेप करवा रखा है। तो चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हो, अलग अलग राइटर के सॉल्यूशंस इस चैनल पे अवेलेबल है, फर्स्ट टू फिफ्थ मैथ्स का, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम डिले किए हुए। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड टू द कस्टमर इज, क्या होता है। देखो कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है, बेसिक से मैं क्वेश्चंस लिया हूं आप लोगों के लिए। कह रहे हैं द प्राइस एट विच आर्टिकल्स इज सोल्ड, जब हम कोई आर्टिकल्स को बेचते हैं, कस्टमर को देते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेलिंग, क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस जो है, ये आपका आंसर है। इसमें देखो ऑप्शंस में है यस, बी है बच्चों, तो बी इज द करेक्ट आंसर। एक चीज मैं लास्ट में आपको ये भी बोलूंगा बच्चों, कि अगर आप इसको आता है, आपने पढ़ रखा है, अगर आपने कॉन्सेप्ट लेक्चर देख रखा है या क्लास का सारे लेक्चर अटेंड कर रखा है आपने, तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो पहले सॉल्व भी करें। फिर अगर आपसे नहीं होता तो आप देखें कि क्या मेरा आंसर हमने जो लगाया है, क्या सर का भी वही आ रहा है। अगर आ रहा है तो अपने आप को 1 मार्क्स करना, क्योंकि एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल में 30 क्वेश्चन करवाने वाले हूँ। 30 क्वेश्चन अगर आपका आता है तो 30 आउट ऑफ 30 आप लिख सकते हो, और साथ में अपना कमेंट भी कर देना कि सर हमें इसमें 30 में से 30 आया, या 30 में से 25 आया, या फिर 20 आया, राइट। तो आप पहले खुद सॉल्व करना, ठीक है। हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। नहीं होता तो आपकी वीडियोस देख लेना, बट उसके मार्क्स आप मत लेना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। ओके, पहला क्लियर हो गया। दूसरा देखो कह रहा है, अब देखो कह रहा है प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो सकता है। तो देखो बच्चों, प्रॉफिट कब होता है, समझिए बातों को, प्रॉफिट कब होता है। तो एक चीज मैंने आपको बताया कि सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, और एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो ध्यान देना, सीपी मतलब हमने खरीदा, कॉस्ट प्राइस है, और एसपी मतलब हमने बेचा। तो प्रॉफिट कब हुआ, खरीदा कम में, बेचा ज्यादा में, तभी तो प्रॉफिट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो, अगर हमने कोई पेन खरीदा 10 रुपीज में और हमने बेचा कितना, उसको 15 रुपीज में हमने बेच दिया, तो खरीदा को हम लोग बोलते हैं सीपी और बेचा को बोलते हैं एसपी। तो सीपी से जब एसपी बड़ा होगा जब तो प्रॉफिट होगा। क्या होगा, सीपी से जब एसपी बड़ा होगा जब तो प्रॉफिट होगा। तो क्या होगा, सीपी से एसपी क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। तो जब ग्रेटर होता है तो प्रॉफिट होता है। तो
तो प्रॉफिट इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है बच्चों एसपी माइनस सीपी होता है। क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट जब भी होगा तो सेलिंग प्राइस से में से क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस को माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन सकता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस क्या हो जाएगा? सीपी। ऑप्शन में देखो, यस डी है बच्चों, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, अब देखो थर्ड में क्या है? द प्राइस विच एन आर्टिकल्स इज बाउट। अच्छा, जिस प्राइस पे हम किसी आर्टिकल को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उसी को तो हम लोग सीपी बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस देखो है, यस ए है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। कितना बेसिक से मैं ले रहा हूं, ये चीज देख रहे हैं आप। बेसिक से लेकर एडवांस तक कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। एकदम कंप्लीट आराम से स्मूथली लेक्चर्स को आप कंप्लीट देखो। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कह रहे इफ एसपी ग्रेटर देन सीपी देन सीपी माइनस एसपी। देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब एसपी से सीपी बड़ा होता है, देखो एसपी और यहां पे दे रखा है सीपी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एसपी से सीपी बड़ा है तो सीपी माइनस एसपी इक्वल्स टू क्या होता है? लॉस होता है बच्चों। क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। कैसे सर? देखो अगर मैंने खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में तो लॉस ही होगा ना। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि 10 रुपीज में मैंने खरीदा और हमने क्या किया था? 15 रुपए में बेच दिया था पेन को, तो प्रॉफिट हुआ था। अब अगर मान लो मैंने 15 रुपए में खरीदा और 10 रुपए में बेचेंगे तो लॉस ही होगा ना। तो वो हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। तो क्या होगा? लॉस। तो बी आपका दिया हुआ है आंसर लॉस में, तो बी क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलो आगे देखो। अब क्या है? द शॉपकीपर सोल्ड 2 मैंगोज। ठीक है, एक दुकानदार है जो खरीदते हैं 2 मैंगोज। ठीक है, जिसका एक का जो प्राइस है ना बच्चों 50 रुपया है। ठीक है, द कॉस्ट हिम 40 रुपीज ईच, हाउ मच प्रॉफिट वाज मेड। अच्छा, तो वो कह रहा है उसका जो कॉस्ट है ना वो कितना था? 40 रुपया था। द शॉपकीपर सोल्ड 2 मैंगोज फॉर 50 रुपीज। अच्छा, एक मैंगो का ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, राइट? पहले बाद में फिर हम आंसर बताएंगे। यानी एक मैंगो का जो प्राइस है ना बच्चों वो 50 रुपया में वो बेच देता है। ठीक है, तो 2 मैंगो का जो कॉस्ट होगा, ठीक है, मैंगोज का जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा? 50 इंटू 2 कर दो तो कितना हो जाएगा? 100 रुपीज में उन्होंने बेचा। ये उसका क्या हो जाएगा? एसपी निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा सीपी, तो सीपी 2 मैंगोज का, ठीक है, मैंगोज का कितना हो जाएगा? 40 रुपीज में बेचा था, खरीदा था उन्होंने, है ना? देखो ना कॉस्ट तो कितना हो जाएगा? 80 रुपया हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पे देखो सीपी और एसपी, सीपी और एसपी, तो सीपी क्या है? कम है और एसपी बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी। तो 100 में से क्या करेंगे आप? 80 को लेस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 40 रुपीज आ जाएगा, राइट? तो 40 इसमें है, 40 तो बच्चे इसमें ऑप्शन ही नहीं है, 40 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है ना। 2 मैंगोज खरीदा है, कह रहे द शॉपकीपर सोल्ड 2 मैंगोज फॉर 50 रुपीज ईच, द कॉस्ट ऑफ 40 रुपीज इज हाउ मच प्रॉफिट वाज मेड। तो इसमें मिस्टेक होगा प्रिंट में, ये 40 आ जाएगा बच्चों, है ना? इसको सी बना दो और इसको ये जो है ना आर एस क्या कर देना? 40 कर देना। हो सकता है टाइपिंग में कुछ एरर रहा होगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। 40 इसका क्या होगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एसपी माइनस सीपी होगा ना। ठीक है ना, क्योंकि खरीदा उन्होंने कितना? 80 रुपए में, 42 जा 80 और बेचा उन्होंने 100 रुपया में, तो देखने से ही लग रहा है 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आयुष मेड अ प्रॉफिट ऑफ 395 ऑन अ ब्लैंकेट, सी सोल्ड फॉर 6235 एट व्हाट प्राइस डिड सी बाय। अच्छा, किस प्राइस पर उन्होंने खरीदा? ठीक है, तो ध्यान से देखो, कह रहे जो आयुष है ना वो प्रॉफिट कमाता है,
प्रॉफिट कितना कमा रहा है, प्रॉफिट दे रखा है उनको 395 रुपीज का प्रॉफिट कमाता है। और जो एसपी है, एसपी जो है वो कितना है आपका, एसपी 6235, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि एट व्हाट प्राइस डिड सी बाय, तो सीपी क्या होगा, सीपी इक्वल्स टू व्हाट, जब प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी क्या होगा। तो देखो बच्चों, आपको अभी हमने एक आइडेंटिटीज भी बताया था, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या था, एसपी माइनस क्या था, सीपी था। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकल के आएगा, दैट्स गुड। चलो हम तो सीपी चाहिए, तो प्रॉफिट को इधर लेके आओ, तो एसपी इक्वल टू क्या होगा, माइनस सीपी। तो माइनस अगर आप कॉमन ले लोगे तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। आप इससे ये वाला फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हो आप आसानी से, यानी सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दो, वही तो आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, 6235 में से 395 को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो चलो करके देख लेते हैं। 6235 में से 395 को माइनस कर तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 550 इसमें से क्या ले लो, तो 13, तो 9 4 13, 4 आ जाएगा। ये बच गया आपका 1, तो 9 8 3 11 8 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5, तो 5840, राइट। तो देखो 5840 आ गया, तो बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 5840। यानी आईएस जो है ना, कितना में खरीदा था ब्लैंकेट, है ना, कितना में खरीदा ब्लैंकेट्स, 5840 रुपीज में उन्होंने खरीदा, इतने रुपया का उनको प्रॉफिट मिला, तो उन्होंने इतने रुपया में बेच दिया, ठीक है। 395 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखो फॉर्मूलेस बच्चों आपको बहुत आसानी से आने चाहिए। अगर आप फॉर्मूले अच्छे से याद करते हैं तो इस सब क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप बहुत आसानी से कर लेंगे, माइंड में कैलकुलेशन कर लेंगे जब 1 से 2 बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है, द डैश इंक्लूड्स ओवरहेड एक्सपेंसेस। देखो ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होता है कि मान लो इसको पहले समझिए, ये होता है, एक तो होता है एसपी और एक होता है सीपी, ध्यान से समझिए। अगर हमने जो खरीदा, ये तो सेलिंग प्राइस होता है, तो सेलिंग प्राइस का तो अलग ही रोल है, इसको आप छोड़ दो, ठीक है। अच्छा अब आओ सीपी पे। जैसे मैंने मान लो, क्या मानोगे कि मान लो हमने एक बुक परचेज किया, उस बुक का जो कॉस्ट है वो 200 रुपीज है, ठीक है। अच्छा अब उस पे हमने क्या किया, कवर लगा दिया। क्या किया बच्चों, कवर लगाया, तो कवर लगाया उसका 10 रुपीज हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओवर एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। मैंने एक बुक परचेज करा और उसके ऊपर हमने कवर लगाया, उसका 10 रुपया हुआ, तो इसका जो एक्चुअल सीपी होता है ना, ACTUL, एक्चुअल TUAL, एक्चुअल सीपी जो होता है ना, वो सीपी प्लस क्या होता है, ओवरहेड प्राइस होता है। क्या होता है, ओवर एक्सपेंसिव कह सकते हैं, ओवर एक्सपेंसिव कह सकते हैं। तो ये आपका आ जाता है, ठीक है। तो सीपी में ये चीजें होती है, किसमें होती है, सीपी में, क्योंकि खरीदा हमने। जैसे मान लो या एग्जांपल के लिए आपने एक साइकिल परचेज किया 5000 में, और जब आप उसको रिपेयर कराया तो उसमें आपको 500 लगा। तो देखो जितना आपने परचेज किया उस पे 500 और लगा, तो 5500 हो गया। तो सीपी पे ये चीजें होती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट सीपी, देखो सीपी है ना, तो ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे सीपी हो जाएगा। सीपी को ओवरहेड्स के साथ ऐड कर दिया जाता है, वो एक्चुअल सीपी निकल के आ जाता है, ठीक है। तो सीपी आ जाएगा। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, A shopkeeper sold a pencil box for 88 at a loss of 12. Find the cost price of the box. अच्छा देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, स्टोरी टाइप वाले क्वेश्चन है, इसे 1-2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा।
द शॉपकीपर सोल्ड अ पेंसिल बॉक्स, यानी एक दुकानदार है जो पेंसिल बॉक्स बेच रहा है, बेचता है, यानी बेचा कितना में है 88 रुपीज में उन्होंने बेचा है, ठीक है, एट अ लॉस ऑफ 12 रुपीज, और उसको लॉस कितना हुआ है, लॉस जो है बच्चों 12 रुपीज का हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉक्स, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा उस बॉक्स का, ठीक है। तो देखो लॉस कब होता है बच्चों, ध्यान से समझिए, ये हमारे पास एसपी है और ये सीपी है, तो जब सीपी बड़ा होता है तब जाकर के हमारा क्या होता है, लॉस होता है, और एसपी छोटा होता है जब भी तो लॉस होगा ना। तो लॉस इक्वल्स टू फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे एसपी दे रखा है, लॉस है, तो सीपी तो पूछा जाएगा ना, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, बेचा 88 रुपीज में, लॉस हुआ इतना, तो सीपी क्या होगा, सिंपल आप इसमें से क्या कर दोगे, हमको तो सीपी चाहिए ना, एसपी तो पता हो गया ना, ठीक है, लॉस भी पता चल गया तो माइनस कर दो, खत्म। तो आपको क्या करना है बच्चों, हमें जो निकालना है सीपी निकालना है, ठीक है। तो एसपी में से क्या करोगे आप, लॉस कर दो, उतना में इसका फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉक्स, कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, ठीक है। तो आप यहां से निकाल सकते हो, चाहो तो फॉर्मूला से, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं हमें तो इसको चाहिए इधर लेके आएंगे, एसपी प्लस क्या हो जाएगा, लॉस इक्वल्स टू सी, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो सीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 88 रुपीज और प्लस 12 रुपीज, तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 और ये हो जाएगा 8 1 9, 100 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो प्राइस होगा ना वो 100 रुपीज होगा, तो ये आपका डी क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो देखो बच्चों ये वाला लिख लीजिए, सीपी इक्वल्स टू क्या होगा, एसपी प्लस लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 88 रुपीज और प्लस 12 रुपीज, तो ये हो जाएगा आपका 100 रुपीज, ठीक है। यानी 100 रुपीज उसका उस पेंसिल बॉक्स का प्राइस रहा होगा, तब उन्होंने 88 रुपीज में बेचा, तो उसे 12 रुपीज का लॉस हुआ, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। हाँ, अगर यही प्रॉफिट वाली केस होता तो अलग बात होती, यहाँ पे लॉस हो रहा है इसीलिए ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज आपको बच्चों याद रखना है, जो मैं आपको बोला भी था, मैं हर एक क्वेश्चंस में जो भी फॉर्मूले लगेगा ना सब मैं आपको लिख करके दिखाऊंगा, और आपको साथ साथ नोट करते चलना है। अगर आप अच्छे से बच्चों नोट कर लेते हैं ना, तो फिर भी अगर उसके बाद अगर आप किसी बुक को सॉल्व करोगे, कैसे भी बुक सॉल्व करो, ओलंपियाड का सॉल्व करो या जवाहर नवोदय विद्यालय का सॉल्व करो या आपका खुद का स्कूल का बुक का सॉल्व करो, यूटी का तैयारी कर लो, एग्जाम का तैयारी कर लो, किसी का भी तैयारी कर लो बच्चों, इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला। इसी पे क्वेश्चन घुमा के आपको पूछ सकता है, लेवल थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट हाँ इससे बाहर नहीं जाएगा, ये आप लिख लो, लिख के ले लो मेरे से, ठीक है। चल आगे बढ़े, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सीपी दे रखा है आपको, लॉस दे रखा है और एसपी आपसे पूछ रहा है, बहुत इजी है, यहाँ पे सारा चीज आपको दे ही रखा है, सीपी दे दिया है, ठीक है सर, लॉस भी दे दिया सर, एसपी पूछ रहा है। तो देखो सीपी हमें दिया हुआ है, एसपी हमें निकालना है, ठीक है। तो लॉस कब होता है, तो लॉस कब होगा, जब एसपी से सीपी बड़ा होगा, ये बात तो ध्यान रखनी है ना। लॉस कब होता है, हमने खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, वही तो लॉस हुआ। तो लॉस इक्वल्स टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है, और हमको क्या चाहिए, एसपी चाहिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सीपी दे रखे एसपी चाहिए, तो एसपी निकालना है बच्चों हमें, तो क्या करना होगा, इसको इधर लेके आ जाओ, यहाँ हमको क्या चाहिए, लॉस, ठीक है, एसपी चाहिए, तो लॉस हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा, सीपी इक्वल्स टू माइनस एसपी, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस हो जाएगा, तो इसमें से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो क्या निकाल सकते हैं, तो सीपी कितना है हमारे पास, 1600 है,
और लॉस कितना है 150, माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 16 में से 1600 में से क्या करोगे 150 घटा दो तो 0 5 और 4 1450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1450। ठीक है 1450 है। यस है बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है बच्चों, है ना, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट लगा करके सॉल्व करोगे तो आपके आंसर्स कभी गलत हो ही नहीं सकता, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखो क्या है, कैलकुलेट द प्रॉफिट मेड you sold 2 pens for 30 rupees. They cost you URS 10 each है। ठीक है, कह रहे 2 पेंसिल्स का जो है, कह रहे कैलकुलेट द प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको बताना है। जब 2 पेंसिल को बेचा है तो 30 रुपया हुआ और एक पेंसिल्स को वो क्या कर रहे हैं, एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज है। तो सिंपल से तो 2 पेन का अगर मैं निकालता हूं 2 पेन्स ऑफ सीपी तो कितना हो जाएगा 10 into 2 कितना हो जाएगा 20 रुपीज हो जाएगा। ठीक, और अगर मैं 2 पेन्स ऑफ एसपी तो कितना हो रहा है 30 रुपीज हो रहा है, राइट। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 50 रुपीज हो जाएगा। तो हमें तो प्रॉफिट बनाना है, तो बस प्रॉफिट देखना है। तो सीपी से एसपी बड़ा हो गया ना जी। देखो एसपी 30 है, सीपी इतना है, तो प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। तो 30 माइनस 20 क्या हो जाएगा 10। तो 10 आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस में है यस बी है बच्चों, तो बी क्या होगा आपका 10 रुपीज। तो 10 रुपीज का क्या होगा उसे प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है, a dozen erasers cost 36। ठीक है, so cost of 18 eraser will be। एक डजन इरेजर जो है आपको पता है कि 1 डजन में 12 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डजन इरेजर का जो प्राइस है ना 36 रुपया है। तो बताओ 18 इरेजर का कितना होगा। एक ये यूनिटरी टाइप की क्वेश्चन पूछ लिया है। तो हमें पता है कि 1 डजन में क्या होता है 12 इरेजर है ना, ERASER। इरेजर का जो कॉस्ट है ना बच्चों या सीपी है वो कितना है 36 रुपीज है। ठीक है, तो एक इरेजर का अगर मैं बताऊं, एक इरेजर का प्राइस बताऊंगा, एक इरेजर का सीपी बताऊं तो कितना आ जाएगा 36 अपॉन में 12 12 दूनी 24 36 3 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 18 इरेजर का पूछा जा रहा है। तो 18 इरेजर्स के अगर प्राइस सीपी बताऊं तो कितना आ जाएगा 18 into 3 तो आप 38 54 54 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 54। खत्म ना, यहाँ पे तो सीपी लगा, सीपी ऑलरेडी निकल के आ गए। यही तो आपसे पूछ रहा था ना कि एक डजन इरेजर का जो कॉस्ट है ना 36 रुपया है। तो आप बताइए 18 इरेजर का प्राइस कितना होगा। तो 1 डजन में पता है 12 होता है, तो पहले एक का निकाल लेंगे, एक का निकल के आ गया 3, फिर 18 से मल्टीप्लाई कर दो 54 आ जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, व्हेन सेलिंग प्राइस इज देन। अच्छा तो क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेस देन हो सकता है, मोर देन हो सकता है, या नॉन ऑफ दीज हो सकता है। तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन क्या हो सकता है, सेलिंग प्राइस क्या होगा ग्रेटर देन भी होता है, लेस देन भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है, नॉन ऑफ दीज भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे सी लिख देते हैं, लेस देन लिख सकते हैं तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा है, तो दोनों वैल्यू भी हो सकता है, मोर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसे वैल्यू नहीं है तो मैंने लेस देन लिख लिया है, तो लेस देन भी हो सकता है। लेस देन होगा सेलिंग प्राइस से तो पता है आपको लॉस हो जाएगा, और मोर देन होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है, जैसे ऐसे समझ लो आप पहले। ये क्या हो जाएगा एसपी और ये क्या है सीपी। अगर सीपी से बड़ा होता है तो मोर देन होगा, मोर देन होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर दूसरा केस देखो, राइट, यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं तो मैंने ये ले लिया। अगर एसपी सीपी से बड़ा अगर ये होगा तो क्या हो जाएगा मोर देन, यानी
सीपी इज क्या, एसपी से सीपी बड़ा है, मोर देन हो रहा है। और तीसरी केस इन केस ही हो सकता है, एसपी बराबर क्या हो सकता है, सीपी हो सकता है। तो यहाँ तो आपको पता है कि यहाँ तो प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, नहीं तो नॉर प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट और क्या होगा, नॉर लॉस। नहीं तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा और नहीं तो लॉस होगा, दोनों इक्वल होगा ना, यानी जब एसपी इक्वल टू सीपी होगा तो ऑब्वियसली ना तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा, ठीक है। चलो तो ये आप देख लेना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर्स बन जाएंगे आपके। 13 में देखो कह रहा है इफ समथिंग इज बाउट एंड सोल्ड एट द सेम प्राइस देयर इज, देखो वही क्वेश्चन पूछ लिया, तीसरा कंडीशन जो मैंने बोला था कि हमें कह रहा है कि एसपी और सीपी दोनों इक्वल्स है, जब खरीदा कॉस्ट प्राइस और सीपी दोनों है तो इसमें क्या हो सकता है, नहीं तो कह रहा है इफ समथिंग इज बाउट एंड सोल्ड एट द सेम प्राइस, देखो सेम प्राइस पे कह रहा है देयर इज क्या होगा, नहीं तो प्रॉफिट होगा और नहीं तो लॉस होगा, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, नहीं तो प्रॉफिट होगा और नहीं तो लॉस होगा, क्योंकि जितना में हमने खरीदा और उतना में हमने बेच दिया तो क्या होगा, नहीं तो प्रॉफिट होगा और नहीं तो लॉस होगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 5 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट 150 रुपीज, द कॉस्ट ऑफ 10 लीटर्स, देखो ये सेम क्वेश्चन, यूनिटली टाइप के क्वेश्चंस है, एक एक नियम में सॉल्व होने वाला। तो 1 लीटर्स की, तो अगर मैं 1 लीटर मिल्क की बात करूं तो 150 अपन में कितना हो जाएगा, 5, तो 5 से 15 30 रुपीज हो जाएगा। 1 लीटर का जो प्राइस होगा वो कितना होगा, 30 लीटर 30, तो 10 लीटर्स का क्या हो जाएगा, 10 लीटर का क्या होगा, 30 इंटू क्या हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 300, ठीक है, तो 300 रुपीज हो जाएगा। और ये देखो डी आपके आंसर्स भी दे रखे। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, इजी हो जाएगा, बहुत आसानी से कर पाओगे। देखो कितने आंसर्स, 5 लीटर के दे रखा है कॉस्ट मिल्क का 150 रुपीज, ठीक है, तो बताओ 10 का कितना होगा, तो पहले 1 का निकालो फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके आंसर्स आ जाएंगे। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या है, मोहन बाउट अ कैन कह रहे बास्केट्स फॉर इतना and sold at profit 37 rupees. What was the selling price of the basket? ठीक है, कैन बास्केट है, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, राइट, स्टेटमेंट वाले में या स्टोरी सम्स में 1 से 2 बार जरूर पढ़ना चाहिए आपको। मोहन जो खरीदा है कैन बास्केट कितने रुपीस में, 150 रुपीस में खरीदा है, यानी उनको जो एसपी है कैन बास्केट का वो कितना है, 150 रुपीस है, ठीक है। एंड सोल्ड इट अ प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा बाउट खरीदा है ना बच्चों, तो सीपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीपी, ठीक है। सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट 37 रुपीज, तो उसको प्रॉफिट कितना मिला है, प्रॉफिट उन्होंने कितना कमाया है, 37 रुपीज कमाया है। तो व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बास्केट, तो उस बास्केट की सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये तो बहुत इजी है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, जितना में उन्होंने खरीदा सीपी और प्लस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ये तो तभी तो उसको पता चलेगा, यानी वो खरीदा है 150 रुपीस में और 37 रुपीस का उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, तो कितना आ जाएगा 187 रुपीस, ठीक है। 187 रुपीस में उन्होंने क्या किया होगा, बेचा होगा, तो ये आपका क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा, 187 क्या होगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है किरण बाउट अ बैग ऑफ राइस 540 रुपीस एंड सोल्ड इट फॉर 500, व्हाट इज हर लॉस या प्रॉफिट। देखो बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन सब सॉल्व करना आता है तो वीडियो को पहले रोक करके आप खुद सॉल्व करें और फिर आप अपना आंसर टैली करें कि क्या मेरा आंसर सही आया है या नहीं आया है, राइट। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि आप पहले सॉल्व जरूर करना, अगर नहीं हो तो वीडियो को प्ले करके देख लेना, लेकिन पहले एक बार सॉल्व जरूर करें, है ना, जिससे कि आपको भी तो पता चलेगा कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं,
कहाँ सोच नहीं पा रहे हैं, कैसे मुझे सोचना चाहिए था, कैसे सर करवा रहे हैं, कैसे मुझे करना चाहिए था, ये जरूरी है बच्चों, है ना। ये नहीं कि मैं करा रहा हूँ साथ साथ आप करते हो, पहले एक बार आप तो दिमाग तो लगाओ, आप अपना एक आईक्यू तो लगाओ। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, फिर आप वीडियो को मूव करके आगे चला जाना, है ना, स्किप करके आगे बढ़ जाना, फिर आप अगले क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेना। अगर फिर भी नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करने का कोशिश करो, है ना, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जो दोबारा फिर करो तो आपको वो प्रॉब्लम ना आए, वो प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़े। तो कॉन्सेप्ट जरूर आप याद करें, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लिया आपने। चलो अब मैं करता हूं। कह रहा है कि किरण अबाउट अ बैग ऑफ राइस, ठीक है, खरीदती है कितने में, यानी सीपी। सीपी जो है बच्चों 540 रुपीज में वो खरीदती है और बेचती कितनी में है, बेचती कितनी में, 500 में बेच देती। वाह, कितना में बेचती है, 500 में वो बेच देती है, ठीक है। खरीदी है 540 में और बेच रही है 500 में, तो लॉस ही होगा ना जी। तो सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस कितना होगा वो भी बताना पड़ेगा। तो बस लॉस इक्वल्स टू क्या कर सकते हो, सीपी माइनस एसपी कर दो। तो 540 माइनस 500 कितना आ जाएगा, 40 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो 40 रुपीज आपके ऑप्शंस में है। बस देखो कितना बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, कितना इजी क्वेश्चन। इसको सॉल्व क्या करने का जरूरत है, माइंड में ही कर लोगे आप, है ना, और ये पता होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, अमर सोल्ड अ कार फॉर 80,000 at loss 10,000. What was the cost price of the car? तो कार का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अमर है ना, एक कार को वो क्या करता है, बेचता है। अब कार सोल्ड मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस हो रहा है, तो कितना दे रखा है, 80,000, 80,000, ठीक है। और उसको लॉस कितना होता है, लॉस कितना होता है बच्चों, 10,000 का लॉस होता है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी क्या होगा उस कार का। तो सीपी इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, एसपी प्लस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यही तो होगा, जब भी तो लॉस हो रहा है ना तो प्लस हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 80,000 तो उसका सीपी था, मतलब बेचा था उन्होंने, और 10,000 उन्होंने लॉस पे दिया था क्लाइंट को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 90,000 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं उस कार का जो सीपी होगा, यानी कॉस्ट प्राइस होगा, वो 90,000 होगा। 90,000 है, यस, बी है बच्चों, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात है ना। मान लो 80,000 में उन्होंने खरीदा, 10,000 लॉस में उन्होंने बेच दिया, तो उसका प्राइस कितना होगा, 90,000 होगा। जब तो 10,000 में उन्होंने 10,000 लॉस में बेचा है। कई बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, ओ माय गॉड सर, 80,000 में उन्होंने खरीदा, 10,000 लॉस में बेचा, तो 70,000 में बेचा होगा, है ना। ध्यान से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ रहा है आपसे। 80,000 में उन्होंने बेचा, 10,000 उसको लॉस हुआ, तो खरीदा कितना में होगा, वो 90,000 में खरीदा होगा ना, ठीक है ना। तो वही सीपी रहा होगा 90,000, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या है, a pen was about for 80 rupees and sold for 100, इतना what is profit earned। तो ये बहुत इजी है, आप कर लेंगे, है ना। इसका कमेंट सेक्शन में देखो आप आंसर दे पाते हो कि नहीं, मैं लिख देता हूँ। सीपी हमें कितना दे रखा है, 80 रुपए है बच्चों, और एसपी कितना है, कितना है, 105। कितना आएगा आपको पता है, ये डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। तो 105 में से 80 घटा कितना आ जाएगा, 20, 25, 25 रुपीस आ जाएगा। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। देख लो ना, 105 में से 80 घटा दो तो 20, और ये हो जाएगा 25, तो 25 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, a shopkeeper sold a mobile phone for 11,650 rupees, ठीक है, earning a profit 2,350
व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो हमें क्वेश्चन में क्या रहा है कि सोल्ड यानी एक एसपी आपको कितना दे रखा है, मोबाइल फोन का 11,650 रुपीस दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना कमाया उन्होंने, प्रॉफिट कितना कमाया उन्होंने 2,350 रुपीस का वो प्रॉफिट कमाया। तो हमसे वो पूछ रहा है कि बताओ उसका सीपी कितना होगा, है ना, क्या कह रहा है सीपी कितना होगा। प्रॉफिट कमाया उन्होंने, बेचा कितना 11,650 में, प्रॉफिट कमाया 2,350, तो उसका सीपी क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसके लिए एसपी और ये सीपी है, तो प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, ठीक है। बट हमको तो सीपी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमें सीपी चाहिए, तो एसपी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट, इसमें से आपको माइनस कर दो, ये हो जाएगा सीपी। तो प्रॉफिट में से क्या करोगे, यानी एसपी में से प्रॉफिट को लेस कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा 11,650 में से 2,350 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। 11,650 माइनस 2,350, 003, और ये क्या हो जाएगा, इसमें से कैरी लो 11, तो 9 2 11, 9,300 रुपीज हो जाएगा, 9,300 हो जाएगा। देखो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सीपी कितना होगा 9,300, जो है आपका ये सीपी निकल के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। बात क्लियर हुआ, समझ आ गया, ओके। आगे बढ़े, अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या रहा है, अ मैन परचेज्ड एन आर्टिकल्स फॉर 550 रुपीज and sold it article 770 rupees, find his profit percentage। अब देखो क्वेश्चन चेंज हो रहा है, अब आ रहा है आपको प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो a man and articles, a man purchased, खरीदा है, तो सीपी जो है बच्चों कितना दे रखा है आपको 550 रुपीज दिया हुआ है, और बेचा कितना में है उन्होंने, बेचा है 770 रुपीस में। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो पहले हम प्रॉफिट निकाल लें। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। तो हमें पता है प्रॉफिट तो हो ही रहा है, तो 770 माइनस 550 कितने आ जाएंगे जी, 0 2 2 220 प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब देखो बच्चों प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, या फिर आप ये ना लिख के ये भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या, एसपी माइनस सीपी इंटू सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 और परसेंटेज का सिंबल लगा दो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं करना है तो इससे भी आप निकाल सकते, ठीक है, लेकिन होता वही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 220 अपॉन सीपी कितना है आपके पास 520 इंटू दैट, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 11 दूनी 22, 11 5 55, इससे इसको काटो, 5 दूनी 10, 20, ये कितना आ जाएगा 40%, कितना होगा 40% आ जाएगा। तो 40% क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो सी क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये फॉर्मूलेस बच्चों आप याद रखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, या फिर एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, और लास्ट में परसेंटेज का सिंबल लगा देना है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों लॉस में भी होता है। अच्छा, अब दूसरा देखो क्या है, एन आर्टिकल्स वाज परचेज्ड फॉर 1,350 and sold 2,310 after spending 430 on its transportations, find the gain। अच्छा, गेन कितना हुआ ये हमसे पूछ रहा है। चलो तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं।
एन आर्टिकल्स वाज परचेज्ड, तो सीपी है वो कितना है बच्चों, 1350 रुपीज सीपी है। अच्छा, उस पे ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन कितना खर्च हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन पे 430 रुपीज। तो एक्चुअल सीपी ACTUAL एक्चुअल सीपी कितना होगा इसका, 1350 प्लस 43, ठीक है 430, तो इसको ऐड करो कितना आता है, 0 आ गया 5 3 8, ठीक है 0 आ गया 5 3 8 हो गया, ठीक है उसके बाद 4 3 7, ये आपका आ गया 1780 रुपीज का जो एक्चुअल सीपी निकल के आया, ठीक है। और एसपी कितना है, एसपी कितना है, उन्होंने बेचा कितना है 2310 रुपीज में, तो प्रॉफिट हुआ ही है, एसपी जो सीपी बना है। तो गेन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2310 माइनस 1780, इसको माइनस कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा 2310 1780, 0 8 3 11 हो जाएगा, बच गया 12, 7 5 12, 530 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं क्या, 550 दे रखा ऑप्शंस में, तो 0 का 0 हो जाएगा, 8 2 10 8 3 11, ठीक है ये हो जाएगा 12, 12 में से चाहिए इतना, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस तो ठीक है, हमने क्या कहीं गलत तो नहीं करा। देखो 1350 है, 1350 में 4 से 30 से ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 0 का 0 5 3 8, ठीक है 4 3 7, ठीक है 1700, 4 3 1780, ठीक है। अब 23 तो 10 में से 1780 घटाओ, तो 0 का 0 और ये क्या हो जाएगा, कैरी ले लोगे इसमें, तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 8 गया 8 3 11, बच गया ये 2 में से 530, ठीक है। टाइपिंग नहीं बच्चों यहाँ पे एरर है, 530 आएगा, देख लेना आप है ना, ठीक है टाइपिंग में एरर हुआ होगा है ना, तो 530 रुपया जो है आपका आंसर्स होगा, ठीक है। बहुत बेसिक है, आपको आराम आराम से इजीली आपको करना है और करते रहना है। चलिए आगे बढ़े। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल्स फॉर 650 रुपीज अ मैन गेन 150 रुपीज, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। तो हमें क्या कह रहे हैं, गेन परसेंट निकालना है। आपको आ रहा है इस कॉन्सेप्ट पे, तो आप इसे करके दिखाइए। देखो एक आर्टिकल जो है सेलिंग आर्टिकल्स मैंने जो बेचा है वो दे रखा है इतने रुपीस में। देखो एसपी हमें कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस जो है वो कितना दे रखा है आपको, आरएक्स 650 रुपीस, और गेन कितना है, गेन जो आपको दिया हुआ है RS 150, ठीक है। फाइंड हिज गेन परसेंट, तो गेन परसेंट इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। तो गेन परसेंट इक्वल्स टू व्हाट, तो पहले आपको सीपी निकालना पड़ेगा ना बच्चों, सीपी निकालना पड़ेगा जब तो निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सीपी तो हमको चाहिए परसेंटेज निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, देखो एसपी लिखिए और सीपी लिखिए, तो हमें गेन हो रहा है तो ये हो जाएगा, तो हमें क्या होगा प्रॉफिट या गेन लिख सकते हैं आप, तो गेन बराबर क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमको सीपी चाहिए, तो गेन माइनस एसपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीपी माइनस का कॉमन ले लो, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा एसपी माइनस गेन, है ना। तो आपको पहले ये कर लेना है, सीपी निकालना है। तो क्या करेंगे, 650 में से 150 आप लेस कर दो, तो कितना आ जाएगा 50 ये हो जाएगा, और ये 500 आ जाएगा, ठीक है। तो सीपी कितना आ जाएगा 500 आ गया, ठीक है। अब सीपी आ गया तो गेन परसेंट बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा, तो गेन परसेंट इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, गेन अपॉन में सीपी इंटू 100, ठीक है। तो कितना गेन है 150 रुपीज है, अपॉन में सीपी कितना आया 500 आ गया, इंटू 100, ठीक है। इस 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से कैंसिल,
5 2 10, तो 15 दूना 30, 30% हो जाएगा आपका आंसर। गेन कितना हो रहा है? 30%, ए होगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा फॉर्मूले को, है ना। देख रहे हैं ना, सभी फॉर्मूले के बेस पे है, सभी पे मैंने फॉर्मूले आपको लगा रहे हैं। वीडियो भी थोड़ा बड़ा बन रहा है, बट डोंट वेरी बच्चों, आप आसानी से कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं आपको। हर एक क्वेश्चंस में जो भी फॉर्मूले लग रहे हैं वो फॉर्मूले मैं आपको लगा रहा हूं। करने को तो मैं 2 मिनट में सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको, एक क्वेश्चंस को 1 मिनट में करके दिखा दूंगा, बट आपको समझ आना चाहिए। मेरे सॉल्व करने से कोई बड़ी बात नहीं है, आप सॉल्व कर लोगे, ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है 23 में कह रहा है स्वाति बाई अ बाइसाइकिल फॉर 2540 रुपीस एंड सेल इट फॉर 2032, फाइंड हर लॉस परसेंटेज। अच्छा, तो से लॉस परसेंटेज कितना होगा, तो देखते हैं कि क्या है। तो कह रहा है बाई, यानी सीपी उनका कितना है बच्चों, 2540 रुपीज का सीपी है, और एसपी कितना है, बेचा कितने में उन्होंने, बेचा है 2032 रुपीज में। तो ऑब्वियसली खरीदा है ज्यादा में, बेचा है कम में, तो लॉस हो रहा है, राइट। तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। तो 2540 में क्या करेंगे आप, ये माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 25 40 20 32, ठीक है, माइनस करो, 10 में से 2 जाएगा तो 8 0, ये हो जाएगा आपका 508 का क्या होगा, लॉस हो जाएगा। 508 रुपीज का उसे लॉस हो रहा है, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज हमको बताना है, तो देखो लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है बच्चों, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, या फिर आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। और ये परसेंटेज का भी सिंबल लिख सकते हैं, या आप ये लगा लो चाहे ये लगा लो, जो आपको इजी लगे आप वो लगाओ, ठीक है। चलो, तो लॉस कितना है 508, सीपी कितना है अपने पास, सीपी है 25 40, ठीक है, और इनटू 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काट दो, 2 से काटो, कितना आ जाएगा 127, इसको काट दो 5। अच्छा, अब इसको काट दो, इसको कैसे काटोगे, 3 से कट जाएगा, 8 5 13। अच्छा, इसको काटो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 5 40 के 0, 4 और 5 25, 25 40 हो रहा है, 25 40 अपन में कितना हो जाएगा 127, इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 27 दूना 54, कट तो रहा है, 27 दूना 54, 20% तो हो रहा है, कितना हो रहा है 20%, तो 20 आ जाएगा जी। 20% क्या हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो चीजें बच्चों आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, चीजें को बहुत आसानी से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है, करने को तो बस कैलकुलेट करके खटाखट मार दो, बट फील आनी चाहिए आपको, जो मैं फील दिला रहा हूं आपको, है ना। सो क्वेश्चंस नंबर अब बढ़ते हैं 24 के तरफ। 24 में देखो कह रहा है रोनित परचेज अ रेडियो फॉर 1420 and spent 180 rupees on its repair. He sold the radios, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रेशियो लिखा गया है, रेडियो होना चाहिए, ठीक है, यहाँ क्या होगा रेडियोस, ठीक है। अच्छा, कितना 1208 में व्हाट इज हिज लॉस परसेंटेज, तो उसको क्या लॉस हुआ, सेम वही क्वेश्चन है बच्चों जो मैंने अभी आपको करवाया है, ठीक है, उसी के बेस पे। यानी जो सीपी है वो कितना है 1420 है, ठीक है। और इस पर स्पेंड कितना किया, खर्च कितना किया, वो खर्च जो किया है वो खर्च कितना किया, स्पेंड कितना किया है, स्पेंड 180 किया हुआ है।
तो एक्चुअल ACTUAL, एक्चुअल जो CP बनेगा उसका 1420 प्लस 180 ऐड कर दो, तो 0 8 2 10 4 1 5 6 1600 रुपया हो गया। ठीक है जी। और बेचा कितना में उन्होंने 1200 रुपया उन्होंने बेच दिया। तो एसपी कितना है उनका 1200 रुपया, यानी 1200 उन्होंने बेच दिया। तो लॉस तो हुआ ही हुआ है ना, कितना हुआ, तो सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो 16 से में से क्या करोगे बच्चों, 1200 घटा लो, तो कितना बचेगा, 12 4 16 400 बच गया। तो 400 का उनका लॉस हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, लॉस परसेंट निकालो। तो लॉस परसेंट के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, लॉस अपॉन में सीपी इनटू 100, राइट, और परसेंटेज लगा दो। देखो मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, वैल्यू भी लिख दिया। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो 400, एक्चुअल सीपी कितना आया था हमारा 1600, ठीक है, इनटू 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16। ठीक है, और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 2500 का 25% हो जाएगा, कितना होगा 25%। ठीक है, तो 25% का क्या हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है उससे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 25% क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, चल आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, बाय एन आर्टिकल्स फॉर 8250 रुपीज and Raman suffer a loss, इतना find the loss percent। ये बहुत इजी है, आप इसे कर लेना, मैं लिख देता हूँ। देखो बाय सेल किया उन्होंने कितना में, बेचा कितना में है उन्होंने 8250 रुपया में। ठीक है, लॉस कितना हो गया बच्चों, उसको लॉस हो गया 750 रुपया। ठीक है, तो हमको तो सीपी चाहिए ना, जब तो लॉस परसेंट निकालेंगे। ठीक है ना, तो देखो एसपी और ये सीपी, तो ये आपको पता है एसपी लॉस हो रहा है तो सीपी बड़ा होगा। तो लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। ठीक है, तो आपको सीपी चाहिए, तो लॉस प्लस क्या हो जाएगा एसपी बराबर क्या निकल के आ जाएगा सीपी। तो यहां से आप सीपी निकाल लो। ठीक है, सीपी निकल के आ जाएगा, परसेंटेज वाले फॉर्मूला पे पुट कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया ये, और चलो मैं ये भी निकाल देता हूं। तो लॉस परसेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन में सीपी इनटू 100। ठीक है, कर लेंगे आप या नहीं कर पाएंगे, करेंगे, छोड़ दो, मैं आपको सारा चीज तो बता दिया। लॉस सीपी निकाल भी देता हूं, चलो सीपी निकाल देता हूं। 8250 प्लस 750 करो, कितना आता है 0 5 5 10 के 0 7 2 9 10 के 0, ये 9000। तो सीपी कितना आ गया बच्चों 9000, उसका सीपी निकल के आ गया। चलो आपका कर ही देते हैं। तो लॉस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉस कितना है 750 अपॉन में सीपी 9000 इनटू कितना आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 खत्म कर दो, है ना। अब इसको डिवाइड कर दो, 18 18 पंचे 90, 25 तिया 75, है ना, 25 तिया 75। ठीक है, हमने किससे काटा, 5 से काटा ना, तो 5 15 25 75 होगा ना जी, 150 आ जाएगा। और इसको काट दो, ये हो जाएगा 3 से काट दो तो 6 3 18, 5 तिया 15। ठीक है, इससे काटो 3, इससे काटो 25, तो कितना आ रहा है ये, इसको डिवाइड कर दो तो 7 8 3 24, 8 होल 1/3% आ जाएगा, 8 होल 1/3%, 8 होल 1/3%, राइट। डी इज द करेक्ट आंसर। लो पूरा मैंने कर दिया आपको, है कि नहीं इजी। तो आपको बस फॉर्मूले लगाना था, फॉर्मूले लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 में देखो क्या कह रहा है, रमेश गेन 350 रुपीज बाय सेलिंग एन आर्टिकल्स, इतना बेचा है उन्होंने 1950 रुपीज में, और उन्होंने गेन कितना किया है 50 रुपया उन्होंने गेन किया है। ठीक है, तो हमें क्या कह रहे हैं, गेन परसेंट निकालने के लिए। तो गेन परसेंट पे 2-4 क्वेश्चंस करा दिए हैं, ये क्वेश्चन तो बच्चों आपको ही करना पड़ेगा। लिख देता हूं मैं क्या क्या वैल्यू दिया है,
थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन और क्लियर हो जाएगा, राइट। सेलिंग तो एसपी देखो कितना दे रखा है आपको 1950 रुपीज दे दिया है। गेन कितना दिया हुआ है आपको, गेन दे रखा है 350 रुपया, ठीक है। तो पहले आपको सीपी चाहिए, तो यहाँ पे आप सीपी निकाल लेना। सीपी क्या निकल के आ जाएगा आपका, पहले सीपी। तो देखो आपको क्या करना है, एसपी दिया हुआ है और सीपी है, सीपी से एसपी बढ़ा है तो प्रॉफिट होगा, है ना। क्या होगा, एसपी बढ़ा है तो गेन हो रहा है तो प्रॉफिट ही हुआ होगा ना, यानी गेन हुआ होगा। तो गेन इक्वल से क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी कर दो, तो इसमें से इतना घटा दोगे तो आपका सीपी निकल के आ जाएगा। और जब सॉरी गेन अच्छा गेन निकाल, हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है ना जी। तो क्या करोगे, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा ना, तो सीपी बराबर क्या होगा, एसपी माइनस गेन, ठीक है। एसपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी इक्वल्स टू एसपी माइनस गेन, यहां से एसपी निकल के आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लो, क्यों छोड़ू मैं आपके लिए, मैं कर ही देता हूं, तो आप बोलोगे सर ने तो छोड़ दिया, ठीक है। तो देखो 5 इसमें क्या करोगे, 1950 में से 350 घटाओ तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों, 0 का 0, 0 का 0 और 9 में से 3 जाएगा तो 6, 1600 आ गया जी, ठीक है। तो सीपी आपको 16 से पता चल गया, बस अब गेन परसेंट निकाल दो। तो गेन परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेन परसेंट गेन 350 अपॉन में कितना हो जाएगा, सीपी कितना है 1600 इंटू 100, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। अब आप इसको डिवाइड कर दो, 8 से 2 से काट दिया तो 8 दूनी 16, 1 7 दूनी 14, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 175 अपॉन में क्या हो जाएगा 8, तो अभी तो कटने वाला नहीं है, 2 से तो कटेगा नहीं, राइट। तो इसको फ्रैक्शन में ही लिखना पड़ेगा। तो देखो ना ये आ जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है, 15 8 दूनी 16, 1/8% आ जाएगा, ठीक है ना। 8 दूनी अच्छा 8 दूनी 16 कैसे आ जाएगा जी, गलत है ये, तो ये नहीं आएगा बच्चों, ये नहीं आएगा। डिवाइड करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, ये तो नहीं आएगा, हरगिज नहीं आएगा। देखो 8 से आप डिवाइड करो 175 तो कितना आ जाएगा, पहले 8 2 जा 8 दूनी 16 आ जाएगा, 1 ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तब तो 8 ही लगेगा ना, तो 8 7 15, तो ये क्या हो जाएगा 21, 21 होल 7 अपॉन में 8 परसेंटेज आ जाएगा। ये आपका क्या बनेगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा है भी दे रखा है बच्चों बी, तो बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, 21 होल 7 अपॉन में 8 परसेंटेज आ जाएगा। ओके अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है ना बच्चों 27 में कह रहा है बाय सेलिंग अ टीवी सेट्स फॉर ₹7,830 a traders gain ₹630, find his gain percent। तो अभी मैंने आपको गेन परसेंट करवाया था कि गेन परसेंट कैसे निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले जो दिया है पहले आप वो लिखिए, राइट। बाय सेलिंग अ टीवी सेट्स फॉर 7,830 रुपीज में सेल किया है वो, ठीक है। तो हमें जो दिया हुआ है एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना दिया हुआ है हमें 7,830 जो है ये हमें एसपी दिया हुआ है, ठीक है। अब ये गेन कितना कर रहा है बच्चों, गेन मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट कितना वो किया है ना, उनको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है 630 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। फाइंड हिज गेन परसेंट, राइट। तो हमें कह रहा है कि गेन परसेंट बताइए, उसको कितना परसेंट हुआ है ना, गेन परसेंट। तो बच्चों गेन परसेंट के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था अभी, गेन, राइट। गेन परसेंट इक्वल्स टू क्या होता है, गेन अपॉन में क्या होता है सीपी इनटू क्या होता है 100, और यहां पे हम क्या लगा देते हैं परसेंटेज का सिंबल लगा देते हैं। तो हमको क्या चाहिए, सीपी चाहिए। तो सीपी निकालेंगे कैसे, तो देखो सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। सीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एसपी माइनस क्या हो जाएगा गेन, ठीक है, ये आ जाएगा।
तो एसपी में से हम क्या करेंगे, गेन को लेस करेंगे। तो देखो हमें 7830 माइनस 600 कितना है, 630 है। तो जब आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 7200 आ जाएगा, यानी 7200 आ गया। तो अब आपके पास सीपी पता चल गया, गेन पता चल गया, तो अब क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ पे फॉर्मूला में लगाइए वैल्यू। तो गेन कितना है बच्चों आपको 630 और सीपी कितना आया 7200 है, इनटू क्या लिखेंगे हम 100 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या करो, इस 20 से 20 को कैंसिल कर दो, अब इसे करो तो 9 8 72 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा 9 8 72 तो 8 आ जाएगा, और 9 7 कितना हो जाएगा 63 आ जाएगा, यानी 70 आ जाएगा। तो क्या आ गया आपका 70 अपॉन में 8 आ गया। इसको फिर 2 से काट दो तो ये 4 आ जाएगा और ये 35 आ जाएगा, ठीक है। अब 35 को 4 से डिवाइड करोगे तो 8 चौक 32, ठीक है, और ये हो जाएगा 3/4। अब यहाँ क्या लगा दोगे परसेंटेज, तो क्या रिजल्ट आया आपका, रिजल्ट जो आया 8 होल 3/4 परसेंटेज, राइट। यहां लिख दो क्या 8 होल 3/4 परसेंटेज आ गया, ठीक है। अब आप देखो कि ये आपके पास ऑप्शंस में है, ए में ही है बच्चों, ए में क्या है 8 होल 3/4%, राइट। तो दिस इज द आंसर फॉर दैट। तो क्वेश्चंस को देख लिया ना आपको कैसे करना है, मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चन करवाया है ना सबका मैं आपको सॉल्यूशन करवाया, और साथ साथ में उनके जो भी फॉर्मूले लगते हैं वो सभी मैंने आपको करवाया। तो आप बच्चों कॉन्सेप्ट जो है उसे भी आप नोट करते चलो, क्योंकि बाकी क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करेंगे या आपके पास जो बुक होगा उस बुक में क्वेश्चन को जो प्रैक्टिस करेंगे ना तो इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि हमने हर एक टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं और सभी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितने भी कॉन्सेप्ट करा रहा हूं वो सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक नोटबुक में लिखते भी चलो, जिससे कि आप वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर, चलो तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 में क्या है। अ मैकेनिक परचेज अ मोटर बाइक, यानी एक मैकेनिक है जो एक मोटर बाइक परचेज कर रहे हैं, कितना में 18,400 रुपीस में, ठीक है। ही स्पेंड 2600 ऑन इट्स रिपेयर। तो मोटरसाइकिल यानी मोटर बाइक पे जो मैकेनिक खर्च कर रहे हैं कितना 2600 रिपेयर में खर्च कर रहा है, ठीक है। एंड सोल्ड मतलब बेच दिया उन्होंने कितना में 25,000 में, ठीक है। तो उसे कितना का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है 20% प्रॉफिट हुआ या 23% प्रॉफिट हुआ या 26% प्रॉफिट हुआ या 28% प्रॉफिट हुआ। अब तक जितने क्वेश्चन करवाए अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो आप इसको ट्राई करो और सॉल्व करके बताओ कौन सा ए है, बी है, सी है, डी है। मैं भी सॉल्व करता हूं, देखता हूं कौन पहले करता है, ठीक है। और अगर आपको सॉल्व हो जाता है तो इसका आंसर सब कमेंट में बोलोगे, ठीक है। चल तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो जो सीपी है जिसमें खरीदा है कितना में 18,400 में उन्होंने खरीदा, ठीक है। अच्छा रिपेयर है ना, रिपेयर भी कितना खर्चा किया बच्चों, उन्होंने 2600 रुपीस खर्च किया। तो एक्चुअल ACTUAL एक्चुअल सीपी कितना हो गया उनका 18,400 प्लस 2600, राइट। अब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 21,000 जो है उसका सीपी आ गया बच्चों। और बेचा कितना में उन्होंने, बेचा कितना में है बच्चों 25,200 में उन्होंने बेच दिया। तो अब आप यहाँ पे देखो एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है, राइट। तो एसपी क्या है, बड़ा है सीपी से। जब सीपी से एसपी बड़ा है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, राइट। चलो तो प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, ठीक है। तो एसपी कितना है 25,200 और आपका जो सीपी है 21,000 से, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे इसमें लेस करो तो कितना आ जाएगा 4,200 जो है आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखो आपको प्रॉफिट आ गया और हमें यहाँ तो प्रॉफिट नहीं दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा,
प्रॉफिट परसेंटेज, तो क्या होगा प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू क्या होता है 100। तो प्रॉफिट कितना है 4200, ठीक है, सीपी 21000 है, अच्छा, इंटू 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 21 2 जा 20, तो कितना आ जाएगा 20% आएगा। कितना आया आपका आंसर 20%। अब देखो ये ऑप्शंस में है क्या, ऑप्शंस में है क्या, अगर ऑप्शंस में है तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। चेक करें हम लोग ऑप्शंस, अच्छा ए ही है बच्चों, तो अगर आपका भी ए आया है तो गुड, अच्छी बात है, आप अब तक कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रैब किया, अच्छे से समझ चुके होंगे आप, तो ये आपका 20% आएगा। तो 28 के क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 29 में देखते क्या है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स इज इतना, अच्छा अब देखो एक आर्टिकल्स है ना, उसका जो कॉस्ट है वो कितना दे रखा है 3580 रुपीस एंड इट सोल्ड, प्रॉफिट है 12% पे, तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स, यानी उस आर्टिकल्स का जो है सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है, ट्विस्ट क्या है इसमें, जी देखो सीपी आपको दिया हुआ है बच्चों कितना 3580 रुपीस, और आपको जो है प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, प्रॉफिट दे रखा है आपको 12%, ठीक है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, चलिए बताइए सीपी कितना होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा बच्चों, प्रॉफिट कितना रुपया हुआ वो पहले निकालना पड़ेगा, तब जाकर के हम फॉर्मूले पे निकाल सकते हैं। तो देखो एसपी इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा आपका सीपी प्लस क्या हो जाएगा प्रॉफिट, प्रो है ना, क्या होगा प्रॉफिट, तो हमको तो पहले प्रॉफिट चाहिए ना जी, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यहाँ तो प्रॉफिट परसेंटेज है, तो प्रॉफिट किस पे आया, कॉस्ट प्राइस पे तो प्रॉफिट आया ना, तो हम क्या करेंगे प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट क्या निकालेंगे 3580 का 12%, यही तो निकल के आ जाएगा 12%, जब हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा तो इससे इसको कैंसिल हो जाएगा। अब 358 को 12 से मल्टीप्लाई करो, चलो 358 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है, 5 दूनी 10, एक कैरी है तो 11, 3 दूनी 6 और एक 7 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है, 8 1 9, 7 5 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 1 4, तो कितना है 4296 आ गया, ठीक है, ये क्या हो गया 4000। अब इसको क्या करना है 10 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो जो प्रॉफिट आया हमारा, जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट जो आया है बच्चों वो कितना आया 429.6, इतना रुपया का हमें प्रॉफिट आ गया। तो अब क्या करेंगे हम सीपी में प्रॉफिट ऐड कर देंगे, हमारा एसपी निकल के आ जाएगा। तो देखो सीपी कितना है हमारा 3580 रुपीस, और प्रॉफिट कितना अर्न किया था 12% में 429.6, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे इसमें ऐड करो, ऐड करो बच्चों, तो देखो 3580.0, उसके बाद कितना है 0.6, ठीक है ना, 0.6924 ऐड कर दो, तो देखो ये हो जाएगा 6, 9 8 2 10, ठीक है, 5 4 9, एक क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, तो कितना आया 4009.6 आया, यानी इसका जो आंसर आपका आया क्या आ जाएगा यहाँ पे 4009.6, ठीक है, 0 लिखना चाहे तो लिख दे, नहीं लिखना चाहे तो मत लिखे, 4009.6 हो गया। अच्छा 60 है तो 60 भी लिखना पड़ेगा, देखो सी वाला पार्ट है, तो सी क्या आ जाएगा 4009.60 जो है ये आपका आंसर आएगा। तो समझ में आया कि सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, इतना में उन्होंने बेचा, तब जाकर के उसे क्या होगा 12% का प्रॉफिट हुआ होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 4009। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ गया। तो ऐसे बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करके करना, जिससे कि आपका एकदम पूरा 100 एक्यूरेट, मतलब पूरे मार्क्स आपके
करेक्ट जाएंगे, यानी सारे क्वेश्चंस अब क्लियर हो जाएंगे क्योंकि आपको आंसर भी पता चल रहा है ना कि ये आंसर आ रहा है। तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस करेंगे तो और भी परफेक्ट हो जाएंगे आप इस चैप्टर्स में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। राम परचेज्ड अ काउ फॉर 15,800 rupees and he sold it a profit 2%. Find the selling price। देखो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज हुआ, वहां पे 12% दे रखा था, सीपी कुछ और था, यहाँ पे सीपी कुछ और है, परसेंटेज कुछ और है, लेकिन प्रोसेस वही है। तो आप भी कर लो, बैठो, देखते हैं कि कौन करता है। चलो किसका आंसर करेक्ट आ जाता है। देखो सीपी कितना दे रखा है आपको, सीपी जो है 15,800 है और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट नहीं है बच्चों, प्रॉफिट परसेंटेज है ना, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है, 2% दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछ रहा है, चलो आप एसपी बताओ जी, एसपी बताओ, सेलिंग प्राइस बताओ। तो अभी मैंने आपको इसके लिए तो फॉर्मूला बताया था ना, सेलिंग प्राइस के लिए क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट, ये आपको याद रखनी है। अच्छा, तो अगर मैं प्रॉफिट निकाल लूं 15,800 का, अगर प्रॉफिट निकाल लो 2% तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ 2% है ना, सीपी ऑफ 2% यही होता है ना। तो सीपी कितना है आपके पास, सीपी कितना है 15,800 है ना, और 2% तो 2/100 आ जाएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है, 5 दूनी 10, 1 11, ठीक है, 2 1 3, 316 आ गया जी, 316 आ गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो सीपी कितना है 15,800, ठीक है, प्लस 316, ऐड करो 6 1 8 3 11 5 1 6, ये आ जाएगा 16,116 आ जाएगा, ठीक है, 16,116 ऑप्शन में देखो है। यस बच्चों, ये रहा आपका बी पार्ट है ना, 16,116, ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर आया समझ में, अच्छे से क्लियर हुआ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस लेक्चर में बच्चों 30 क्वेश्चन था, जैसे मैंने आपको कमेंट्स किया था कि इस लेक्चर में आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस का, और इससे पहले भी मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाया था मल्टीपल एंड फैक्टर का। तो आई होप आपको ये जो प्रॉफिट एंड लॉस था, इनके 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। इनको 1-2 बार जरूर बच्चों आप प्रैक्टिस करना, जिससे कि सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जाएगा और सभी फॉर्मूले कैसे लगाते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।